स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदू नेशन टीवी 1 पर। रामायण का बालकांड सरल और विस्तृत लेख। रामायण हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें भगवान श्री राम के जीवन की आदर्श कथा वर्णित है। रामायण का पहला भाग बालकांड कहलाता है। इस कांड में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। बालकांड हमें धर्म, सत्य, आज्ञापालन और अच्छे संस्कारों की शिक्षा देता है। राजा दशरथ और पुत्रेष्ठी यज्ञ। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ बड़े धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। राजा दशरथ को संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप देवताओं की कृपा से 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से श्रीराम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रीराम भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म पृथ्वी से अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। बाल्यकाल और शिक्षा। चारों राजकुमारों का बाल्यकाल अयोध्या में बहुत सुखपूर्वक बीता। वे सभी सुंदर, तेजस्वी और गुणवान थे। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हुई। श्रीराम बचपन से ही सत्यवादी, आज्ञाकारी और करुणामय स्वभाव के थे। लक्ष्मण सदा श्रीराम की सेवा में लगे रहते थे। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। पहले तो राजा दशरथ घबरा गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर गए। राक्षसों का वध और दिव्य अस्त्र। वन में श्रीराम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। बाद में उन्होंने मारीच और सुबाहु को भी पराजित किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने श्रीराम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अहल्या उद्धार। मार्ग में श्रीराम और लक्ष्मण गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने अहल्या को देखा, जो शाप के कारण पत्थर बन गई थी। श्रीराम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ। ये घटना श्रीराम की करुणा और दया को दर्शाती है। जनकपुर और शिवधनुष। इसके बाद सभी जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त ये थी कि जो भगवान शिव के भारी धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा असफल रहे। अंत में श्रीराम ने सहज रूप से धनुष उठाया और तोड़ दिया। इससे पूरी सभा आनंदित हो गई। श्रीराम सीता विवाह। शिव धनुष टूटते ही सीता जी ने श्रीराम को वरमाला पहनाई। श्रीराम और सीता का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का भी विवाह हुआ। परशुराम संवाद और अयोध्या वापसी। विवाह के बाद लौटते समय परशुराम और श्रीराम का संवाद हुआ। श्रीराम की विनम्रता और शक्ति देखकर परशुराम शांत हो गए और उन्हें विष्णु का अवतार मान लिया। अंत में सभी लोग अयोध्या लौटे, जहां नगरवासियों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। बालकांड का महत्व। बालकांड हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और आज्ञापालन से जीवन सफल होता है। श्रीराम का चरित्र आदर्श पुत्र, शिष्य और मानव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।